कार्तिक ने अपने पैर घुमाए और उसके पीछे कुछ परछाइयां दिखाई दी। उसने आसानी से उन्हें चकमा दिया और अपने शरीर को पलटते हुए वो संजय के कंधे पर दिखाई दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और छींटाकशी की। तुम्हारी पावर खराब नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी गति धीमी हो गई है। संजय गुस्से में था। एक सदाचारी चरण के योद्धा के साथ फाउंडेशन चरण का योद्धा खिलवाड़ कर रहा था। ये दूसरी बार था। संजय हद से ज्यादा गुस्से में था और ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक ने इस बार गलत इंसान को छेड़ दिया है। इतने में एक मुक्का उसके कंधे पर लगा। कार्तिक के पंच के बल ने उसके शरीर पर लगते ही एक विस्फोटक ध्वनि पैदा की, लेकिन संजय ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। कार्तिक ने अपना शरीर घुमाया और उसके अंदर से प्रकाश की एक किरण निकली। जैसे ही उस प्रकाश ने संजय के शरीर को ढक दिया, उसके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। नैना हैरत में देख रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लगा था कि संजय कार्तिक को अच्छा सबक सिखाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही रुख ले रहा था। इतने में अचानक उसके होश उड़ गए। संजय ने अपना घुटना मोड़ा और कार्तिक के सामने घुटने टेक दिए। उसका चेहरा सदमे से भर गया था। यह फिर से वही एहसास था। दूसरी बार संजय इस तरह फील कर रहा था। संजय ने एक बार फिर महसूस किया कि वो एक सर्वोच्च पावर द्वारा दबा दिया गया था और वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। उसके सामने कार्तिक महागुरु था, जिसने सब कुछ नियंत्रित कर लिया था। कार्तिक ने उदासीन भाव से संजय को देखा। वो अमर सम्राट डोमेन का पूर्ण राजा था। अपनी वर्तमान पावर के साथ अमर सम्राट डोमेन खोलने से प्रारंभिक गोल्डन कोर क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न होगा और भविष्य में स्पेशलिस्ट्स को अब कोई खतरा नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु के पास भेज रहा हूं। कार्तिक ने अपनी हथेली खोली और संजय के शरीर के चारों ओर प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर लिपट गई। यूनिवर्सल मैजिक क्यूब ने पोर्टल खोला और संजय, जो दर्द से जूझ रहा था, अचानक ही उस कमरे से गायब हो गया। नैना तिवारी कार को शहर के बाहर की ओर ड्राइव करके लेकर जा रही थी, लेकिन देखा जाए तो उसका दिमाग सच में पीछे की ओर भाग रहा था। कार्तिक ने उस पर बहुत भयानक छाप छोड़ी थी। जब मैं मुंबई में तिवारी फैमिली के पास वापस पहुंच जाऊंगी तो तुम देख लेना कार्तिक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। नैना तिवारी ने अपने दिल ही दिल में कार्तिक को चुनौती दी। एक बॉडी अचानक आसमान से गिरी और कार के सामने लगे शीशे से टकरा गई। नैना तिवारी के व्यू को ब्लॉक करते हुए कार के फ्रंट वाले कांच को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। नैना तिवारी ने अचानक ब्रेक पर पैर दबाया और टायर्स ने घर्षण की एक कान छेड़ने वाली भारी आवाज की। कार के पूरी तरह से रुकने से पहले टायर्स कुछ मीटर तक फिसलते और घिसते हुए गए और तब जाकर कार पूरी तरह रुक गई। कार में नैना तिवारी अभी भी शॉक में थी और उसने जोर से सांस ली। नैना तिवारी अभी भी सदमे में थी और उसने अपनी कार में जरा भी इधर उधर हिलने की हिम्मत नहीं की। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जो कार के बोनेट पर गिर गया था और थोड़ा भी हिल नहीं रहा था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। गुल अपनी लार निगलते समय नैना तिवारी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर ठंडा था। इतने में एक दूधिया सफेद लौ अचानक उठी और उसके कारण उठा आग का समुद्र धीरे धीरे नैना तिवारी की ओर बढ़ गया। नैना तिवारी ने डर के मारे अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत दूर किया और कार की खिड़की से बाहर जैसे तैसे निकलकर बाहर की तरफ छिपने के लिए दौड़ पड़ी। नैना तिवारी के कार से भागने के बाद वो दूधिया सफेद लौ तुरंत फट गई और उसने कार को जला दिया और वहां केवल एक कंकाल बच गया। नैना तिवारी का चेहरा डर से भरा था। उसने देखा कि जो बॉडी उसकी कार पर गिरी थी वो असल में संजय की थी। हालांकि आग की लपटों को होश आया और उसने उसके शरीर को नहीं छुआ। इस समय संजय की त्वचा झुलसकर काली हो चुकी थी और आग की लपटों से जली हुई थी, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कार्तिक ने दया दिखाई थी, अन्यथा
संजय निश्चित रूप से मर जाता। अगर प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर ने अपने वास्तविक पावर को उजागर किया होता तो वो अभी केवल जलने से पीड़ित था। एक कला प्रवीण व्यक्ति चरण के योद्धा की पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ बहुत जल्द पूरी तरह ठीक भी हो जाएगा। नैना तिवारी ने कांपते हुए अपना सिर उठाया और फिर उसकी आंखों ने उनकी प्यूपल्स को हिंसक रूप से सिकोड़ दिया। उसने हवा में एक पोर्टल देखा। ऐसा उसने पहली बार देखा था। कार्तिक उस पोर्टल में से बाहर निकला और उतरकर नैना तिवारी के पैरों के पास आ गया। नैना तिवारी डर के मारे पीछे हट गई और उसने दहशत भरी आंखों से कार्तिक की ओर देखा। यहां मत आना, दूर हटो, मेरे पास मत आना। मैं तिवारी फैमिली की युवती हूं। अगर तुम मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की हिम्मत करते हो तो तिवारी फैमिली तुम्हें कभी बचकर जाने नहीं देगी। नैना तिवारी ने पुणे शहर में कार्तिक को इस तरह उकसाने पर खेद व्यक्त किया। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि पुणे शहर में आकर उसने कार्तिक जैसे पावरफुल और शातिर इंसान से दुश्मनी मोल लेने की गलती कर दी। इधर कार्तिक को यह अजीब लगा कि नैना तिवारी अभी भी तिवारी फैमिली के नाम का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए कर रही थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके अलावा अगर तिवारी फैमिली मुझे अभी भी मारना चाहती है तो आपको मेरे पीछे के बैकग्राउंड को ध्यान में रखना होगा। नैना तिवारी ने डरते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या बैकग्राउंड है? उसकी धारणा में कार्तिक सिर्फ एक अनाथ था जो जायसवाल फैमिली का दामाद बनने को तैयार था। उसके पास किस तरह का बैकग्राउंड हो सकता है? लेकिन अब वो जानती थी कि कार्तिक कोई मामूली या बेकार इंसान नहीं है। कार्तिक ने अपनी जेब से एक आइडेंटिटी कार्ड निकाला और नैना तिवारी को दिखाया। उसने कहा, मैं अब लायन ग्रुप का गेस्ट हूं और मुझे व्यक्तिगत रूप से लायन हेड द्वारा पहचाना जाता है। अगर तिवारी फैमिली मुझे छूने की हिम्मत करती है तो खुद ही सोचो, क्या लायन ग्रुप को बुरा नहीं लगेगा? नैना तिवारी का चेहरा हैरत से भरा हुआ था। कार्तिक लायन ग्रुप का गेस्ट कैसे हो सकता था? इस बारे में तो उसे कोई खबर नहीं मिली थी। उसे यकीन था कि कार्तिक के हाथ में प्रमाण पत्र असली था, क्योंकि उसने लायन ग्रुप के प्रतीक को पहचान लिया था। मैंने लायन ग्रुप के साथ कोऑपरेट किया है और महत्व की डिग्री के साथ वे मुझसे जुड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वे मेरे लिए तिवारी फैमिली के खिलाफ कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे। कार्तिक ने एक मुस्कान के साथ कहा, और वो शांति वाली मुस्कान नहीं थी। अभी लायन ग्रुप उस पर पूरा ध्यान दे रहा था। वे निश्चित रूप से तिवारी फैमिली को उसके लिए कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करने देंगे। तो मिस तिवारी, क्या आप अब भी सोचती हैं कि तिवारी फैमिली मुझे छूने की हिम्मत करेगा? कार्तिक ने नैना तिवारी को ऊपर से नीचे तक देखा। नैना तिवारी ने अपने दांत पीस लिए। लायन ग्रुप के बैकग्राउंड और सपोर्ट के साथ तिवारी फैमिली के लिए कार्तिक को छूना लगभग असंभव था। इस बार तो मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन अगर आपकी तिवारी फैमिली सच में मेरी निचली रेखा को ठेस पहुंचाने की फिर से हिम्मत करती है तो मैं लोभासुर के साथ साथ आपके तिवारी फैमिली से भी छुटकारा लेकर रहूंगा। आप इस मामले के लिए ही पुणे शहर आई हैं, है ना? नैना तिवारी पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी और चिल्लाई, वो रहस्यमय स्पेशलिस्ट तुम हो? कार्तिक ने उदासीन भाव से कहा, माथुर फैमिली के चिराग माथुर ने भी मुझे ढूंढ निकाला था, लेकिन वो तुमसे ज्यादा चालाक और समझदार है और उसने मुझे परेशान नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ और कैसे? नैना तिवारी का दिमाग सवालों से भरा हुआ था। उसे याद आया कि चिराग माथुर ने भी कार्तिक की तलाश की थी, लेकिन वो अगले ही दिन वापस चला गया था। उस समय वो पहले से ही कार्तिक की पहचान जानता था, इसलिए शायद वो चला गया था। लायन ग्रुप ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी, वे कार्तिक को छू नहीं सके। ठीक है, इस बार इसे मेरा नुकसान समझो। नैना तिवारी ने अपने दांत पीस लिए और कहा, तो कृपया यहां से चले जाओ। मैं अपने रास्ते जाऊंगा और तुम लोगों को तुम्हारे रास्ते पर जाने दूंगा। यूनिवर्सल मैजिक क्यूब ने पोर्टल खोला
नैना तिवारी की बदसूरत अभिव्यक्ति के तहत उसने नैना तिवारी और संजय को मुंबई सिटी में फेंक दिया। कार्तिक सच में उनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा। आखिरकार वे तिवारी फैमिली से थे। अगर सच में उनके साथ कुछ हुआ तो लायन ग्रुप भी मुश्किल में पड़ जाएगा। उसने अपनी उंगली से प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर को उड़ा दिया और नैना तिवारी की गाड़ी का शेष कंकाल अचानक शून्य में बदल गया। नैना तिवारी फैमिली में लौट आई और उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। यह जानने के बाद कि लायन ग्रुप में सच में एक युवा गेस्ट था और उसकी स्थिति सरल नहीं थी, वो असहाय होकर मुस्कुराई। कार्तिक मेहरा नाम है उस शख्स का और तिवारी फैमिली सच में उसे छू भी नहीं सकती थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लायन ग्रुप कार्तिक की समस्या पर इतना दृढ़ होगा। लायन ग्रुप के साथ उसका किस तरह का कोऑपरेशन था? तिवारी फैमिली के कुलपति को लायन ग्रुप से चेतावनी मिली थी। उसने इसके लिए नैना तिवारी को भी डांटा और उसे कार्तिक के साथ और कोई अड़चन ना खड़ी करने की चेतावनी भी दी। कार्तिक इस वक्त लायन ग्रुप का फोकस था। अगर वो लोग कार्तिक के रास्ते में यूं ही आते रहे तो शायद लायन ग्रुप सच में उसके लिए तिवारी फैमिली पर हमला कर देगा। नैना तिवारी जानती थी कि उसे कार्तिक के साथ कभी परेशानी नहीं होगी। पुणे सिटी की तरफ नैना तिवारी की वजह से हुई परेशानी का जायसवाल ग्रुप पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बजाय इसने जायसवाल ग्रुप को एक बार फिर से प्रसिद्ध होने में मदद की थी। उन्हें यकीन हो गया था कि जायसवाल ग्रुप की ब्यूटी क्रीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सच में जादुई प्रभाव था। इस घटना ने एक बार फिर जायसवाल ग्रुप की ब्यूटी क्रीम की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया था। अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री और बाजार की अनुकूल समीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया था। जायसवाल ग्रुप के लिए इस घटना को सुखद आश्चर्य माना जा सकता है। नैना तिवारी करने कुछ और गई थी और हो कुछ और ही गया। हालांकि कार्तिक और माया बेहद खुश थे, लेकिन कोई और था जो इससे खुश नहीं था। विभोर जायसवाल और उसका परिवार। विभोर ने अपने दांत पीस लिए और कहा, ये क्या हो गया? हमने सोचा था कि आखिरकार किशोर जायसवाल और उसकी पोती का अंत नजदीक आ गया है, लेकिन यहां तो वो कस्टमर्स की नजरों में भगवान बन गए। जिसने भी उन नकली कस्टमर्स को भेजा था उससे तो उन लोगों का फायदा ही हो गया। लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। माया जायसवाल और उसके उस बेकार पति कार्तिक को सबक सिखाने के लिए। क्या करने वाला है विभोर जायसवाल और उसका परिवार अब? क्या कार्तिक के सारे दुश्मन एक साथ उस पर धावा बोल देंगे या कोई नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है?